ओके दोस्तों, तो आइए आज हम लोग यूपी टेट 2018 पेपर 2 मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व करेंगे। जो यूपी टेट 2018 में हुआ उसका मैथ का पार्ट हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और आप देखिए कि कितने कम समय में और कितने शॉर्ट ट्रिक के साथ पेपर को सॉल्व किया जाएगा। और इसमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा कि किस टाइप से देखिए कम से कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये रहेगी कि एकदम कम टाइम में क्वेश्चन आप देखेंगे सॉल्व करने की यूनिक मेथड, एकदम यूनिक ट्रिक सीखेंगे और इसको किसी भी क्वेश्चन पे ऑपरेट करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आइए एक बार आपको शुरू से पेपर दिखाते हैं, शुरू से क्वेश्चन पेपर दिखा देते हैं कि सभी पार्ट किस तरीके क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, तो यहाँ देख सकते हैं कि यूपी टेट 2018 पेपर 2 ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, ये देखिए ये दिया गया है और इसे अब सीखेंगे कैसे कम से कम समय में सॉल्व किया जाए। तो देखिए सबसे पहले है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड। तो इसके क्वेश्चन को देखना है। ये देखिए, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ पे स्थित है? लखनऊ, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी, ये सभी ऑप्शन दिए गए हैं। और अधिगम का पठार क्या है, अधिगम में अवरुद्ध वर्धन क्या है, ये सब चीज़ें। अधिगम का पठार क्या होता है? जब सीखना कम हो जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, अधिगम ना हो। अधिगम मीन्स क्या होता है? सीखना। अधिगम के में अवरुद्ध वर्धन, अधिगम में अवरोध। ये देखिए ऑप्शन 4 इसका राइट होगा। अधिगम में बिल्कुल सीख नहीं सकते हैं। ओके, तो जब अधिगम ना हो रहा हो, एकदम से रुकावट आ जाए तो उसे अधिगम का पठार कहा जाता है। इस तरीके से देख सकते हैं इसको। छात्रों में सही व्यवहार में प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन देख सकते हैं आसानी से। और हम लोग यहाँ पे मैथ का ही पेपर सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन हम पूरा पेपर आपको दिखा दे रहे हैं, हर एक पार्ट इसके। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 16 ये सभी क्वेश्चन हैं। 17, 18 देखिए ना, सीखना एक तरह के व्यवहार का संशोधन है। ये देखिए, सीखना एक तरह के व्यवहार का संशोधन है। स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है प्रसूत अनुबंधन के लिए, बिल्कुल सही है। बुद्धिमापन के भाटिया बैटरी परीक्षण 5 उप परीक्षण थे। ये देखिए साइकोलॉजी बहुत अच्छी है इसमें। किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? फ्रोबेल ने किया था। संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता रोजर्स थे। ठीक है, और डिसलेक्सिया में क्या होता है? पढ़ने संबंधी समस्या आती है, बिल्कुल सही बात है। ये देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श एक तत्व नहीं है? चलिए ये हो गया साइकोलॉजी। अब देखेंगे हिंदी का पार्ट। चिरंतन शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो निस्वर इसमें है। चौराहा में कौन सा समास है? 4 राहों वाला चौराहा है ना, तो इसमें द्विगु समास होगा। वेरी गुड, कितना अच्छा क्वेश्चन है। अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पकना का अर्थ है अपने में सीमित होना, एकदम सही। कितना अच्छा मुहावरा है। अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पकना का अर्थ है, कुछ लोग होते हैं अंदर अंदर से खिचड़ी पकाते रहते हैं और बाहर किसी को नहीं बताएंगे कुछ भी, और सोचेंगे कि सबसे चतुर दुनिया में हम हैं, अंदर से सब कुछ करते रहें। किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है? बहुब्रीहि में सब अपने आप में प्रधान होते हैं। तो देखिए मैथ का ये हम लोग हिंदी का पार्ट देख रहे हैं अभी, और आप पूरे पेपर को देखिए
जो लोग सेकंड पेपर पास करना चाहते हैं, चाहे यूपी टेट हो सी टेट हो, दोनों के लिए ये फ़ायदा होगा। सी टेट में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें पेडागॉजी पार्ट ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, देखिए ऊष्म वर्ड क्या है? सा मेढक का तस्मक मंडूक, ये सब भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे। देखिए पैसेज है, पैसेज के बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद लैंग्वेज है अंग्रेजी, जो लोग इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे इंग्लिश करना रहेगा, तो इंग्लिश और संस्कृत में ऑप्शन रहता है, ऑप्शनल पार्ट रहता है। देखिए इंग्लिश के भी 30 क्वेश्चन होंगे, इसको देख सकते हैं। ठीक, तो ये 90 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। देखिए बालक शब्द तृतीया विषय संस्कृत है, संस्कृत का क्वेश्चन देखिए, ये यहाँ से संस्कृत स्टार्ट है, 3rd पार्ट, भाग 3, लैंग्वेज सेकंड, इंग्लिश फर्स्ट होगी और संस्कृत सेकंड होगी। तोरली का उदाहरण है तल्लय, कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? सूर्य का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? मित्र भानु, मित्रम रवि, रवि तो होता ही है, तो मित्रम, मित्र भानु रवि, मित्रम ये नहीं होगा। बालक शब्द तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप है, तो जो लोग संस्कृत ऑप्शन लिए होंगे उन लोगों के लिए है ये देख सकते हैं। एक एक क्वेश्चन को मैं दिखा दे रहा हूँ। अब ये ठीक, बहुत ही आसान पेपर है, इसमें सब सिलेक्टेड चीज़ें पूछी गई हैं। 100 पुरुष का अनुवाद शब्द है शतम पुरुषाः, विश्रामः पद में उपसर्ग 20, पितृ शब्द का द्वितीय एक वचन रूप, अव्यय शब्द नहीं है। अव्यय क्या होता है? अव्यय का मतलब है कि जिसका कोई अर्थ ना निकले। यद्यप का संधि विच्छेद, देखिए अब मैथ का पार्ट आ गया, मैथ और साइंस, ठीक है ना, गणित और विज्ञान। तो आइए हम लोग गणित ही सॉल्व करने वाले हैं। गणित के जितने क्वेश्चन हैं सबका आंसर देखेंगे और कम से कम समय में और वेरी शॉर्ट ट्रिक के साथ में। एकदम समझ लीजिए कि आज तैयारी जम के होगी। आज की जैसी तैयारी आप कभी देखे नहीं होंगे, सोचेंगे कि गजब मैथमेटिक्स पढ़ रहा हूँ। फ्री में, कोई पैसा भी नहीं लगना है इसमें, ठीक है। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करता हूँ, एकदम शॉर्ट ट्रिक से, एकदम वेरी गुड आइडिया लगा करके। तो देखते रहिएगा, अगर तैयारी कर रहे हो तो एकदम ध्यान से देखिएगा, तभी सीख पाओगे, अदरवाइज़ कुछ सीखने को नहीं मिलेगा इसमें। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 91, देखना अभी इसको कैसे करने वाला हूँ, ठीक। अगर तैयारी कर रहे हो यूपी टेट सी टेट की तो एकदम ध्यान से देखना है। देखिए अब जैसे ये फिगर बनाया गया है ना, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, ए बी सी, और इसमें गिवन है, देखिए ए बी इक्वल क्या है, ए सी। ए बी और ए सी साइड क्या है, इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है। जब इक्वल होगा तो इसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इफ़ एंगल बी, इफ साइड ए बी इक्वल ए सी, तो ए बी के अपोजिट एंगल क्या है, सी, तो एंगल सी इक्वल एंगल बी हो जाएगा। इतना सबको मालूम रहता है, ठीक। तो यहाँ देखिए ये 105 डिग्री है, तो ये लीनियर पेयर अगर यूज़ करोगे तो ये एंगल कितना डिग्री आ जाएगा, ये 75 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो बी ए सी पूछा गया है, ये वाला एंगल, और अगर ये 75 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 75, ठीक। अब इस ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल में देखिए ध्यान से, तो 3 एंगल है ना, इस ट्रायंगल में कितने एंगल हैं, 3, तो इन सभी एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल ए
प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180, ये होता है। तो एंगल ए हमको निकालना है। देखो बी ए सी, एंगल ए ही बोलेंगे इसको, चाहे बी ए सी बोलिए चाहे एंगल ए बोलिए। तो 180 बी प्लस सी एंगल, जैसे इसको इस तरह लिखना चाहो, एंगल ए प्लस एंगल बी कितना है 75। देखो सी 75 था, बी भी 75 और प्लस 75 इक्वल 180 डिग्री। एंगल ए इक्वल कितना हो जाएगा 180 माइनस 75 प्लस 75 150 हो जाएगा। ठीक है, तो 180 माइनस 150 30 डिग्री। एंगल ए कितना आ गया, एंगल ए हम लोगों को मिल गया 30 डिग्री। ओके, ये देखिए ऑप्शन, देखिए ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट। ठीक, आइए 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और जो लोग अगर तैयारी कर रहे हो वीडियो को देखें, और ना समझ में आए तो एक बार कमेंट करें कि हमको नहीं समझ में आया, फिर समझाइए, तो उसका आंसर भी दिया जाएगा, जो प्रॉपर आंसर हो फिर से डिटेल में समझाया जाएगा। और क्या करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। यहाँ पे 30% को हम क्या लिखेंगे 30/100 बी माइनस ए इक्वल 18% ऑफ ए प्लस बी। ए प्लस बी का कितना ले रहे हैं 18%। तो देखिए ये 100 से 100 क्या होगा, कट जाएगा, और 6 5 जा 30 और 6 3 जा 18। तो 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए इस ब्रैकेट में, 5b माइनस 5a इक्वल 3 को इस ब्रैकेट मल्टीप्लाई करिए 3a प्लस 3b। तो a और b को सेम साइड में कर लीजिए, सेम साइड में करेंगे 3b को इधर लाइए, 5b माइनस राइट साइड से लेफ़्ट साइड में लाइए, तो क्या हो जाएगा 3b। और ये 3a है, इसको इस साइड में लाएंगे, लेफ़्ट साइड से राइट साइड में 5a को, तो प्लस 5 है। तो ये कितना हो गया 2b इक्वल 8a। ठीक, तो रेशियो निकालना है किसका, देखिए a रेशियो b। जब a रेशियो b लिखना चाहोगे तो a रेशियो b क्या आ जाएगा a/b इक्वल 2/4। देखिए 2/4 होगा ना। ओके, 2/8 करिए पहले, 2/8 इक्वल 1/4। इसका आंसर क्या आ गया 1/4। ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, a रेशियो b इक्वल 1/4 आ गया। कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो आइए क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। तो इसको अभी रेस कर देते हैं, जिसको पढ़ना है वो वीडियो को रोक करके देख करके लिख लेगा, नोट कर लेगा, जैसी आपकी इच्छा हो ऐसे करिएगा। ठीक, समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, ना समझ में आए तो कमेंट करिए, और नहीं कमेंट कर सकते हो तो ना समझ में आए तब भी अच्छी बात है, डोंट वरी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर अब सॉल्व करने वाले 93। ठीक, देखिए 93 नंबर क्वेश्चन, इसको समझ लीजिए मैथ पढ़ने वाले केवल 10% बच्चे कर सकते हैं बस। ये यूपी टेट का पेपर देने जाओ तो 100% गलत करके आओगे। लेकिन आज ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ, ऐसी टेक्निक बताने वाला हूँ कि क्वेश्चन को ऐसे उड़ा दोगे 1 सेकंड के अंदर। ठीक, तो देखिए क्या ट्रिक है मेरे पास, क्या टेक्निक से इसको पढ़ाने वाला हूँ आज, इसको देखिएगा ध्यान से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 93 में देखिए क्या है, 2 नंबर्स आर इन दी रेशियो। 2 नंबर्स दिए गए हैं, उनका रेशियो क्या है 3:4 है। तो लेट नंबर्स बी 3x एंड 4x। नंबर्स हमने क्या सपोज कर लिए कि 3x हैं और
4x है। प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF, देखिए HCF, इन दोनों का HCF क्या है? HCF मीन्स जो दोनों नंबर में कॉमन हो, दोनों नंबर में सेम फैक्टर में हो। जैसे x देखिए दोनों में मल्टीपल है ना, तो HCF x हो गया। और LCM कितना हो जाएगा? LCM हो जाएगा 3 × 4 × x, ये LCM हो गया। और प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो x का मल्टीप्लाई 3 × 4 × x इक्वल कितना आएगा? 2028। और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x² और ये 12x² इक्वल 202428। तो x² इक्वल क्या आ गया? 12 × 12, इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 1, और यहाँ कितना बचेगा? 8, 82 आ गया। ठीक, 12 6 72 और ये 82 है तो 110 बचेगा, 108। 12 के टेबल में 108 कितना होता है? 9 जा 12 9 जा 108 होता है। तो x² इक्वल कितना आ गया? 169। तो x इक्वल कितना आ जाएगा? √169। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 13। 169 किसका स्क्वायर है? 13 का। तो नंबर्स को देखिए, सम ऑफ नंबर्स, तो पहले नंबर्स हमको क्या मिल जाएंगे? नंबर्स मिल गए 3x 39 हो गया, 4x हो गया 52, इनका सम कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 15389, आंसर आ गया 91। ठीक, तो ये देखिए 4 ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो 93 नंबर क्वेश्चन में कितना आ गया? 4 ऑप्शन करेक्ट हो गया बिल्कुल। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त ट्रिक दे रहा हूँ, एकदम डिटेल में सॉल्यूशन दे रहा हूँ कि किसी को अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तुरंत आंसर समझ में आ जाए, कहीं से प्रॉब्लम ना समझ में आए। तो इतने पे तो मैथ सीख ही लेना चाहिए। ओके, चलिए इसको हटा देता हूँ। अब मैथ आज समझ में आ जाएगी सबको। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है ना, देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपी टेट सी टेट की तैयारी करने वाले अगर ये वीडियो कंटिन्यू देख लें पूरी तरह से तो समझ लीजिए कि सिलेक्शन हो जाएगा 100%। और 30 नंबर का मैथ है तो 30 में 30 आ जाएंगे, क्योंकि देखो क्या ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए A*B इक्वल क्या है? A मल्टीप्लाई B प्लस B, है ना। तो ये स्टार जो देख रहे हैं ना, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। और ये ऑपरेशन किस तरीके से है कि A और B को इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है कि A मल्टीप्लाई B हो जाता है प्लस B। तो यहाँ पे अगर हम A की जगह 5 ले लें, स्टार B की जगह 7 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? 5 × 7 और प्लस 7, 7 5 जो 35 प्लस 7 ऐड कर दीजिए 42 आ गया। ये देखिए आंसर नंबर 2 इज़ करेक्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 95 देखिए। 95, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट मेथड टू टीचिंग ज्योमेट्री? ज्योमेट्री सीखने का सबसे अच्छा टीचिंग मेथड क्या होता है? इसको कोई बता सकता है? प्ले मेथड, ड्रिल मेथड, फार्मूला बेस्ड मेथड, सबसे बढ़िया डिस्प्ले मेथड होता है। डिस्प्ले मतलब दृश्य, एकदम फिगर को बना करके ही ज्योमेट्री समझाओगे तब अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक, देखिए जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 95 देख रहे हैं आप। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा गणित शिक्षण की श्रेष्ठ विधि है? खेलकूद, अभ्यास विधि, सूत्र आधारित। देखिए सूत्र याद कराओगे तो उतना नॉलेज नहीं होगा, अभ्यास बार बार प्रैक्टिस कराओगे तब भी सीख नहीं सकते हो ज़्यादा। खेल कूद विधि है, इसने सबसे अच्छा प्रदर्शन विधि। अगर आपको सर्कल पढ़ाना है सर्कल बना दीजिए, स्क्वायर पढ़ाना है स्क्वायर बना दीजिए। तो रेखा गणित पढ़ाने का
सबसे अच्छा ज्योमेट्री पढ़ाने की सबसे जो बेस्ट मेथड होती है वो प्रदर्शन विधि होती है, डिस्प्ले मेथड होती है। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन है, बड़ा आनंददायक क्वेश्चन है, इससे अच्छा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। समझ लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन एक एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। ओके, तो देखना है इस क्वेश्चन को कैसे करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। पानी उनी पीते रहेंगे तो सही रहेगा, एकदम आवाज़ क्लियर आएगी और टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल एकदम आराम से तैयारी करते रहिए। और वीडियो को अगर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ना किए हो तो, और अपने दोस्तों के पास, रिश्तेदारों के पास, मित्रों के पास इसको भेज दीजिए कि देखिए यूपी टेट का एग्ज़ाम भी आने वाला है, बहुत जल्द आ जाएगा, और उसको पास करिए आराम से। और नौकरी मिलना हो तो मिल जाएगी, नहीं तो मज़े करिए, और क्या करना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको हटा देते हैं, अब इसको हटा करके क्वेश्चन नंबर 96 का सॉल्व करते हैं। ये देखिए, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ₹20 प्रॉफिट। मान लीजिए कोई आर्टिकल है 20% प्रॉफिट पर सेल किया गया, तो उस आर्टिकल का कास्ट प्राइस क्या सपोज करोगे? कास्ट प्राइस इक्वल ₹X। ठीक, X रुपये में था वो, और उसको कितने में बेचा गया? 20% प्रॉफिट पे। इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? देखिए अब मैं समझा रहा हूँ तो समय लगेगा थोड़ा सा, लेकिन एग्ज़ाम में करना है तो इतना तो बताना नहीं पड़ेगा, रुकना नहीं पड़ेगा, ऐसे करते चले जाओ फटाफट। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? X प्लस 20% ऑफ X, इससे कैंसिल आउट कर दो, 5 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया? 6x/5। देखिए 5 हो जाए 5x प्लस x ना, तो कितना आ गया? ये 6x/5 हो जाएगा। ये हो गया सेलिंग प्राइस। ओके, तो इसके बाद देखो क्या होता है, इट्स कॉस्ट प्राइस इज इंक्रीजेज ₹20, तो न्यू कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी? न्यू CP इक्वल X प्लस 50, और न्यू सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? जितना सेलिंग प्राइस है उसमें हम 30 रुपया और बढ़ाते हैं, तो 6x/5 प्लस 30 हो गया। ठीक, तो ये नई प्राइस हो गई। ओके, न्यू प्राइस आ गई। तो अब देखिए इसमें क्या करने वाले हैं कि सबसे बड़ी बात तो प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट डिक्रीज, परसेंट जितना प्रॉफिट हो रहा था पहले उसमें से 3.5% डिक्रीज हो गया। तो प्रॉफिट पहले निकाल लेता हूँ। प्रॉफिट कैसे आएगा? सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या है? 6x/5 प्लस 30 माइनस x माइनस 50। ठीक, अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा? सबसे बड़ी बात 30 माइनस 50 माइनस 20 आ जाएगा, और ये देखो 5x माइनस 5x प्लस 6x, x/5 माइनस 20, तो ये कितना आ गया? x माइनस 100/5। ये हो गया प्रॉफिट। ओके, तो अब प्रॉफिट परसेंट डिक्रीज़ हो रहा है। प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? डिक्रीज़ हो रहा है। तो डिक्रीज़ का मतलब क्या होता है कि जितना प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंट पहले निकालो। प्रॉफिट परसेंट निकलता कैसे है? प्रॉफिट अपॉन कास्ट प्राइस, और प्रॉफिट परसेंट डिक्रीज्ड, प्रॉफिट परसेंट डिक्रीज कितना हो रहा है? पहले 20% का प्रॉफिट था, माइनस कर दो कितना? 10%, सॉरी 3 होल 1/3 को क्या लेंगे? 3 3 9 1 10/3%, कितना आ गया ये? 320 60 60 माइनस 10 50/3
3%, इतना डिक्रीज हो गया। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा? प्रॉफिट माइनस नहीं, प्रॉफिट परसेंट में क्या होगा? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? x + 50 इंटू 100 इक्वल 50/3। ये इसको ऐसे लिखेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। 51 जा 50, 52 जा 100, और ये 5 यहाँ आ जाएगा। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो ये थोड़ा सा बना लेते हैं। तो ये आ जाएगा x - 100/5 x + 50 इक्वल 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3x - 300 इक्वल 5x + 250। ठीक, इसमें एक बार चेक करते हैं सब कुछ सही है। ये देखिए 2 यहाँ बचा हुआ है, तो 2 को भी ले लेते हैं, छोड़ना नहीं किसी को। 2 को ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये देखिए 3 × 2 = 6, 6x - 600 इक्वल 5x + 250। देखिए ये 5x इस साइड लाएंगे तो x इक्वल कितना आ गया? 250 + 600 इक्वल 850। तो x की वैल्यू क्या मिल गई? तो ये कॉस्ट प्राइस था। क्या था शुरू में? सीपी यही था ना। क्या पूछा गया था इसमें? कॉस्ट प्राइस क्या है? ये देखिए, देन द कॉस्ट प्राइस इज, तो 850। ये थर्ड आंसर इज करेक्ट। ठीक, तो क्वेश्चन आसान बिल्कुल नहीं है, ये सब बड़े सिंपल क्वेश्चन है। 96 हो गया। आइए 97 देखते हैं। 97 कुछ क्वेश्चन में थोड़े से समय लगेंगे, 100% क्लियर है। चलिए, इसको आप समझ गए होंगे, और ना समझे हों तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, उसको आराम से समझिएगा। और अगर तैयारी कर रहे हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करिए, तो बेस्ट रहेगा, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। और वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं। ठीक है, चलिए, अच्छी बात है। ये हो गया ना। अब क्वेश्चन नंबर 97 देखना है, इसको हटा देते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। कुछ ना कुछ लिख दीजिए जो अच्छी चीज़ें हों। देखिए, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, जैसे आपको दिया गया है x - 2 और x - 9। ये क्या है? देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x² - 11x और प्लस 18। देखिए, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, जो लोग पढ़े होंगे वो समझते होंगे क्वाड्रेटिक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है तो इसका ग्राफ जो होगा पैराबोलिक बनेगा इस तरीके से। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होगी? यहाँ पे होगी, वर्टेक्स। और वर्टेक्स निकालने का क्या फार्मूला होता है? x इक्वल -b/4a होता है। ठीक, x की वैल्यू आ जाएगी तो x की वैल्यू को यहाँ रख देंगे तो हमें y की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो -b/4a होगा, तो -b की वैल्यू देखिए क्या दिख रही है? -11/4, a की वैल्यू 1 है, तो ये 11/4 हो जाएगा। ये देखिए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट, मिनिमम वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए। तो देखिए, अब जैसे मान लीजिए ये 6 to 8 का पेपर है, तो कम से कम पैराबोला 11 की चीज़ है ना, 12th में है। तो इतना तो मैथ के स्टूडेंट हैं तो पढ़े ही होंगे कि इसका वर्टेक्स कहाँ पे होगा, ग्राफ कैसे बनेगा। x² का कोफिशिएंट a है,
ए की वैल्यू 1 है और पॉजिटिव है तो हमेशा ऊपर की तरफ पैराबोला बनता है ना। तो ये ए पे ही डिपेंड करता है कि हमारा पैराबोला किस डायरेक्शन में जाएगा, ये अपवर्ड है कि लोअर है, नीचे की तरफ है, इस पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ x² कोफिशिएंट 1 है इसलिए इस तरह पैराबोला बन गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 देखता हूँ। अब 98 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा समय ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि आप लोगों का टाइम बहुत वैल्यूएबल है। टाइम बिल्कुल नहीं लॉस करना है, टाइम को बचाना है। क्वेश्चन नंबर 98 का स्क्वायर रूट निकालना। ये देखिए इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर। ओके, ये अब देखिए मैंने स्क्वायर रूट भी लगा दिए इसमें। देखिए a² माइनस b², तो क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी करोगे तो 2 + 8 10 हो गया, 1 कैरी। 7 + 2 9, 9 + 1 10, 1 कैरी, तो ये 4 हो गया। 400 इंटू a माइनस बी करोगे, देखो a माइनस बी करोगे 12 - 8 कितना होगा, 4। 6 - 2 4 और 2 - 1 1। फार्मूला क्या यूज हुआ है इसमें, फार्मूला जो यूज हुआ है x² माइनस y²। तो एक ब्रैकेट में x माइनस वाई या फिर x प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई। इसी चीज़ को मैंने देखिए ये x² है, ये y², तो यहाँ यूज कर दिया। अब स्क्वायर रूट हमें क्या मिल जाएगा, ये चलिए इसको अब स्क्वायर रूट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए अब ये हमको क्या मिलेगा कि रूट के अंदर 400 है, 400 किसका स्क्वायर है, 20 का। 20 इंटू ये तो 12 का स्क्वायर है, सब लोग जानते हैं, 240। ये देखिए, तो इससे आसान क्या कोई क्वेश्चन हो सकता है मैथ में, तो इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक, तो इन सब चीज़ों को आपको समझना है कि इसके स्क्वायर रूट कैसे निकलते हैं। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 नंबर क्वेश्चन भाई। देखिए इसमें थोड़ा सेटिंग पेपर में गड़बड़ हो गई है। ये 98 तक हम लोगों ने अभी देखा, ठीक, इसके आगे का पार्ट भी देखना है और आगे के पार्ट जो मिलेंगे हमको 98 के बाद। ऐसे देखिए कि ये पेज कहाँ पे है, 90, इसका मैथ का सीक्वेंस जो है देखना है। ये देखिए साइंस का पार्ट शुरू हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, ये देखिए कितने आसान क्वेश्चन। कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव है, द्रव तो आयोडीन ही द्रव होता है, ठीक। फास्फोरस, ठीक है। साइंस का पार्ट साइंस में करिएगा, मैथ का पार्ट यहाँ देखिए। ये देखिए ये सब साइंस आ गया है और साइंस हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं, हम लोग केवल मैथ का पार्ट करेंगे। ओके, इससे बेहतरीन और कुछ नहीं है। ये देखिए 129 में क्या है, देखिए 129 में हम लोगों को क्या करना है कि जैसे यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, दी ईच एज ऑफ क्यूब इज डबल, ठीक। लेट, तो इसमें जो है आपको बताना है कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, कितना परसेंट इसका वॉल्यूम जो है कितना परसेंट इंक्रीज होगा। इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल देन द परसेंट इंक्रीज इन इट्स टोटल सरफेस एरिया। तो लेट एज ऑफ क्यूब इक्वल x सेंटीमीटर। तो न्यू एज क्या हो जाएगी, न्यू एज जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 2x, ठीक।
तो टोटल सरफेस एरिया जो होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6x सेंटीमीटर स्क्वायर। तो न्यू टोटल सरफेस एरिया क्या होगी, न्यू टोटल सरफेस एरिया तो ये हो जाएगी 6 इंटू टोटल सरफेस एरिया 6 साइड स्क्वायर। तो न्यू टोटल सरफेस एरिया क्या होगी, साइड की जगह 2x ले लेंगे, इसका स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल देखिए 2 2 जा 4 4x स्क्वायर है 24x स्क्वायर। तो इंक्रीज सरफेस एरिया इक्वल 24 माइनस 6 सेंटीमीटर स्क्वायर 24 माइनस ठीक माइनस 6x स्क्वायर इक्वल 18x स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया इंक्रीज हुआ है। तो इंक्रीज परसेंट अगर निकालना है तो कैसे निकालते हैं, इंक्रीज परसेंट अपॉन पहले जितना था उसको कंसीडर कर लेंगे। तो इससे पहले कितना था 6 था ना, 6 साइड स्क्वायर, ये देखिए 18x स्क्वायर अपॉन 6x स्क्वायर इंटू 100% निकालना है। ये देखिए 6 1 जा 6 6 3 जा 18 तो कितना आ गया 300%। ठीक 300% हो जाएगा। ओके क्वेश्चन नंबर 130 देखेंगे। 130 चलिए इसको हटा देता हूँ। 130 देखते हैं अब। 130 नंबर इसको हटा दीजिए। 130 में देखिए इसको भी हटा देता हूँ, जिसको सॉल्व करना है वो देख के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, वीडियो रोक रोक के देख सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 130 देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जा रहे हैं, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे बैंक का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे जहाँ का एग्ज़ाम हो। टीजीटी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पीजीटी में पूछे जा रहे हैं। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या दिया है, इफ़ a/3 इक्वल b/2 इक्वल c/1 तो y फाइंड करना है। देन a प्लस b प्लस 2c/b, सॉरी यहाँ b है, a प्लस b प्लस 2c/b इसको फाइंड करना है ना। तो यहाँ पे हम ले लेंगे लेट a/3 b/2 इक्वल c/ इक्वल k। मान लीजिए कितना सपोज कर लिया k। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो 3k, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2k, c की वैल्यू आ जाएगी k। तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसको कैसे लिखते हैं, देखो a की जगह 3k लिख दो, प्लस b की जगह क्या लिख दो 2k, और c की जगह क्या लिख दो k, और डिनोमिनेटर में देखो क्या है 2k, डिनोमिनेटर में क्या है 2k। देखिए 3 + 2 5 5 1 6, तो क्या ये सही है, यहाँ पे 2 है ना, 2c है, 2 ले लीजिए। तो ये 7k/2k, किसी के कैंसिल आउट, 7/2 इक्वल 3.5, ये आंसर हो गया। ठीक, ये थर्ड ऑप्शन इज बिल्कुल करेक्ट है, थर्ड। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 131। 131 इसको अब हटा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 131 देखेंगे। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 131, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर व्हिच इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, जैसे आपको ये चीज़ रिकॉल कर लेनी चाहिए, क्लास 10th का टॉपिक है। जैसे दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक, तो इसमें फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होगी, a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल b1 अपान b2। फॉर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के लिए क्या होगी, पैरेलल की कंडीशन। पैरेलल में क्या होगा, a1 अपान a2 b1 अपान b2 इक्वल c1 अपान c2। ये पैरेलल की कंडीशन है जिसमें दोनों लाइन सेगमेंट्स जो होते हैं, दोनों लाइंस जो होते हैं वो कोइंसिडेंट होते हैं। और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, अच्छा इसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, हाँ, कोइंसिडेंट फॉर्म में। ये कोइंसिडेंट फॉर्म है, प्लस चेंज कर लेंगे। नो सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, फॉर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, पैरेलल लाइंस होगी। और पैरेलल के लिए क्या होता है, a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 इक्वल c1 अपान c2, नो सॉल्यूशन। ठीक, और इसके बाद जब कोइंसिडेंट फॉर्म होगा तो कोइंसाइड के लिए क्या लिखेंगे, a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल c1 अपान c2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसके लिए यूनिक सॉल्यूशन होगा, इसके लिए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा जब दोनों कोइंसाइड करेंगे। और यहाँ पे ये पैरेलल के लिए होगा जब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना है कि फॉर यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक के लिए कंडीशन लिखी गई है। यहाँ हमको जो इक्वेशन दिया उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, x माइनस के वाई माइनस 2 इक्वल 0 और 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल 0। तो a1 अपान a2 क्या है, देखिए 1 अपान 3 और b1 अपान b2 क्या है, देखिए a1 अपान a2। इसके बाद b1 अपान b2, b1 अपान b2 क्या है, माइनस k अपान 2। तो यूनिक सॉल्यूशन ऑलरेडी दिया गया है, तो जब यूनिक सॉल्यूशन दिया जाए तो a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल b1 अपान b2। तो कंडीशन क्या होगी, 1 अपान 3 डज नॉट इक्वल माइनस k अपान 2। तो देखिए कोई आंसर मिल रहा है इसमें, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k डज नॉट इक्वल -2/3। ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन ही दिया गया है कि k की वैल्यू क्या हो सकती है, -2/3 के बराबर नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 31 इज कम्प्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, इसको हटा देते हैं अब, ओके। तैयारी मन से करिए, सफलता निश्चित है, और सफलता नहीं मिलेगी मैथ तो आने ही लगेगी। ठीक, मैथ आएगी तो बहुत अच्छा रहेगा सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 132 में देखिए, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, ए कैन डू अ वर्क इन 6 डे। ए का 1 डे वर्क, ए एक दिन में कितना काम करता है, ए 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, ए 1 डे वर्क, 1 डे वर्क, ए के 1 डे वर्क कितना, 1/6 पार्ट। पूरे काम का कितना पार्ट हो जाएगा, 1/6। अब सोचिए कि ए अगर 6 दिन में कोई काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करे, 1/6। इसी तरीके से बी 1 डे वर्क इक्वल 1/8 पार्ट। ठीक,
अब इसमें क्या दिया गया देखिए, सी टेक्स एज लॉन्ग एज ए एंड बी वुड टेक वर्किंग टुगेदर। सी 1 डे वर्क जो होगा भैया ये होगा ए प्लस बी 1 डे वर्क के बराबर। तो ए प्लस बी का 1 डे वर्क कितना होगा 1/6 प्लस 1/8 1 डे वर्क। तो कितना आ गया 24 एलसीएम हो जाएगा 4 + 3 7/24 1 डे वर्क। इतना काम हो गया। ठीक, एक दिन का काम कितना है 7/24। ठीक है 7/24। तो B + C 1 डे वर्क कितना है देखो, B + C 1 डे वर्क इक्वल B का 1/8 है और 7/24 1 डे वर्क है। कितना आ जाएगा 24 एलसीएम हो गया। तो 3 + 7 10/24। ये कट करोगे तो कितना हो जाएगा 5/12। अब देखिए B + C 1 डे वर्क हम आ गए हैं। तो हाउ लॉन्ग टेक B एंड C कंप्लीट दी वर्क। तो अगर B + C एक दिन में कितना काम करते हैं 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, थोड़ा यहाँ इसको लिख लेते हैं नहीं तो दिखाई नहीं देगा ना, दिखेगा नहीं भैया, इसको फिर से लिख लेते हैं। ठीक है इसको इस साइड लिखना है हम लोगों को, देखना ध्यान से। C 1 डे वर्क इक्वल कितना आ जाएगा 1 देखिए 24 एलसीएम हो जाएगा और 4 + 3 7/24 पार्ट। ठीक C 1 डे वर्क इक्वल A + B डे, A का 1 डे वर्क 1/8 ये पार्ट हो जाएगा। देखिए C एक दिन में कितना पार्ट काम करेगा 1/8 + 1/6। तो ये कितना आ गया 7/24 पार्ट। C का एक दिन का काम है ये। ठीक, तो इसमें करना क्या है B + C कंप्लीट टुगेदर वर्क। B + C एक साथ काम कितने दिन में कर देंगे। तो B + C 1 डे वर्क 1 डे वर्क इक्वल क्या आ जाएगा B का एक दिन का काम कितना है 1/8 + 7/24। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 24 हो जाएगा एलसीएम और ये 3 + 7 10/24। इसको सॉल्व करोगे 5/12 पार्ट। ठीक, तो इक्वल इतना पार्ट है ना B + C 1 डे वर्क इक्वल 5/12 पार्ट। तो पूरा कंप्लीट पार्ट कितना होगा कंप्लीट वर्क बराबर 12/5 डे। 12/5 को कैसे लिखेंगे 2 होल 2/5 डे। 5 2 = 10 + 2 12/5। ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन नंबर 133। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। इसको हटा देते हैं। ओके
इन एन एग्जामिनेशन द मीन ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाई क्लास 30 स्टूडेंट वाज, कितने स्टूडेंट 30, x1 प्लस x2 x1 प्लस x2 प्लस अप टू डॉट x30, 30 स्टूडेंट का मीन किसके बराबर है, 30 स्टूडेंट 58.5। इन सब का सम कितना आ जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x30 इक्वल 58.5 मल्टीप्लाई 30, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 3 जा 15, 1 कैरी, 8 3 जा 24, 1 25, 2 कैरी, 5 3 17। और देखिए 1 डिजिट पे डेसिमल लगा दीजिए, यहाँ पे ये 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे ये आ गया, तो ये हो गया 1755। ठीक, ठीक है 1755। उसके बाद क्या हुआ देखिए, इट वॉज डिटेक्टेड दैट द मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट वाज रॉन्गली कॉपीड एज 57 इंस्टेड ऑफ 75। देखिए भैया, इसमें क्या था, उस बच्चे का नाम 75 था, उसने नोट कितना कर लिया 57, तो 57 और 75 में कितना डिफरेंस आ रहा है, बोलो। इसमें डिफरेंस आ रहा है कि 57 प्लस 3 कितना हो जाएगा 60, 3 ये प्लस हो गया, और 60 प्लस 10 70, 18 नंबर और प्लस करना पड़ेगा। 18 नंबर अगर इसमें प्लस कर दें हम लोग, देखिए किसमें 1755 प्लस 3 अपान 30 से डिवाइड कर दें तो न्यू मीन आ जाएगी। जैसे 538,517 डिवाइड बाई 3 से डिवाइड करिए पहले, तो 3 1 जा 3, नीचे 10 आ गया, 3 5 जा 15, 2 आ जाएगा, 3 8 जा 24, और 3 9 जा 3 6 जा 18, 10 से डिवाइड करोगे 58.6, देखिए कितना आ रहा है 59 आ रहा है ये, 1 मिनट। देखिए 3 5 जा 15, 2 कैरी, 3 8 जा 24, और 3 6 जा 18। कुछ गड़बड़ी हो गई क्या, इसमें 3 ऐड कर दिया हूँ क्या मैं, इसमें ऐड करना था मेरे को 18, सॉरी ये 18 ऐड करना है, इसमें गलती हो गई भाई, गलती हो गई, कोई बात नहीं। तो अगर इन सब का सम देखिए कितना आया है, ये 1755 आया है ना, इसमें हम 18 और ऐड कर देते हैं, 18 और ऐड करिए, 1755 प्लस 18 अपॉन 30, तो क्या आएगा 8 प्लस 3 13, 1 कैरी, 1 प्लस 5 6 1 7, और 1 7, 30 डिवाइड कर दीजिए, 3 5 जा 15, 2 आ जाएगा, 3 9 जा 27, 3 1 अपॉन 10 बचेगा ना, तो 10 से डिवाइड करोगे तो 59.1, देखिए आंसर तुरंत आ गया, तो इसमें 2 ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक, ये मीन निकालने का तरीका था, इस तरीके से जब मिस प्रिंट हो जाए, मिस हो जाए कोई चीज़, तो इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या दिया गया है, द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल इज एक्स वाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक्स इक्वल क्या होता है सेंट्रॉइड में, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3। तो x देखिए क्या आ जाएगा, x1 की वैल्यू कितनी है 3, x2 क्या है 6, और x3 कितना दिख रहा है -3 अपान 3, ये कट जाएगा और ये 2 आ जाएगा, x की वैल्यू 2 आ गई। ये देखिए इसमें दोनों में आंसर है, तो हम y भी निकाल लेते हैं। y इक्वल क्या होगा, y1 प्लस y2 प्लस y3, 5 प्लस 6 प्लस 4 अपान
इसमें जो है 6 कहाँ से आ गया, 6 नहीं लेना है, तो 5 प्लस वाई प्लस 4 अपॉन 3, तो 3y इक्वल कितना हो गया 9 प्लस वाई, तो y देखिए क्या आ जाएगा, ये 9 है, तो 3y माइनस वाई इक्वल टू 9, तो 2y इक्वल 9 हो जाएगा, और y इक्वल कितना हो गया 9/2। देखिए x और y की वैल्यू, x कितना आया था 2 ना, x इक्वल 2 इन दोनों में, y इक्वल 9/2, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, इसमें थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। ये पॉलिनॉमियल, ये पॉलिनॉमियल दिया गया है px इक्वल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस x माइनस 6, और x प्लस 2 इसका क्या है फैक्टर है, तो x इक्वल क्या पुट करेंगे -2, तो p आप -2 लिखोगे तो ये 0 के बराबर आएगा, a इंटू -2 का क्यूब प्लस b इंटू -2 का स्क्वायर प्लस -2 -6, तो कितना हो जाएगा -8a और 2 जब 4 b है, ठीक है, तो ये हो गया प्लस 4b और -2 -6 -8, ठीक, ये 0 के बराबर आ गया। और यहाँ देख सकते हैं 4 कॉमन है, तो -8 प्लस फिर -2 इक्वल 0, तो b इक्वल कितना हो गया a प्लस 2, देखिए b को यहीं रहने देंगे, a और 2 को इस साइड लेके चले जाइए, तो b इक्वल कितना आ गया a प्लस 2, ठीक। उसके बाद लीव रिमाइंडर 4 व्हेन डिवाइडेड बाई x माइनस 2, तो जब x माइनस 2 से डिवाइड करो p ऑफ 2 इक्वल टू रिमाइंडर 4 आ गया, और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ रख दीजिए 2, तो 8a प्लस 4b और प्लस 2 माइनस 6, तो 8a प्लस 4b इक्वल 4 माइनस, यहाँ देखिए -4 आएगा ना, ये -4 इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा +4, 8 इक्वल 8a प्लस 4b, तो 2a प्लस b इक्वल कितना हो जाएगा 2, ठीक। तो देखिए b की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो 2 इक्वल कितना हो गया 2a प्लस a प्लस 2, ठीक। तो यहाँ देखिए 3a आ गया, और 3a इक्वल 2 माइनस 2 0, a बराबर कितना आ गया 0 ना, a इक्वल 0 आ गया, b की वैल्यू निकाल लीजिए, b की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो 8 इक्वल 0 प्लस 4b, तो b इक्वल 2 आ गया, ठीक। ये देखिए कैंसिल आउट कर दीजिए, तो आंसर कौन सा सही है, a इक्वल 0 b इक्वल 2, a इक्वल 0 और b इक्वल 2, a इक्वल 0 और b इक्वल 2, दिस आंसर इज करेक्ट, ठीक। 135 हो गया। और 136, अ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल नंबर, अगर कोई नंबर क्या हो रहा है नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि वो नंबर डेसिमल के बाद ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, बट रिकरिंग, बल्कि वो क्या होगा रिपीट हो रहा है, रिकरिंग मीन्स, तो इसको क्या बोलते हैं रेशनल नंबर बोलेंगे। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा 136 में, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 127 देखेंगे, 37 नंबर क्वेश्चन, इसको हटा देते हैं।
इन द फॉलोइंग, देखिए इसमें क्या है, इन द फॉलोइंग फिगर पी ए बी सीकेंट एंड पी टी इज अ टेंजेंट। देखिए इस तरीके से जब कंडीशन बने तो तुरंत आप क्या करेंगे, पी टी स्क्वायर इक्वल इसका स्क्वायर, इस लाइन सेगमेंट का स्क्वायर क्या होगा, पी ए इंटू पी ए क्या हो जाएगा, फार्मूला लिख लेते हैं, ये हो जाएगा पी ए इंटू पी बी। ठीक है, तो क्या आ गई वैल्यू, देखिए पी टी, इसमें पी टी की वैल्यू कितनी दी गई है, देखिए 5। ठीक, तो 5 का स्क्वायर करेंगे इक्वल पी ऑफ ए, पी से ए की डिस्टेंस कितनी है 3, और पी ए कितना दिया गया है, हमें पी ए नहीं मालूम है, तो 25 अपॉन 3 इक्वल पी ए हो जाएगा। तो हमको फाइंड क्या करना है, ए बी, तो ए बी कैसे निकलेगा, पी ए माइनस, ये पी ए आ गया है, सॉरी ये पी बी है ना, पी बी इसको लिख दीजिए, फिर मैं सोच रहा हूँ, ये पी बी है, तो पी ए बी कैसे निकलेगा, पी बी माइनस पी ए, तो पी बी देखिए क्या आया है, पी बी आया है 25 अपॉन 3 माइनस पी ए कितना है 5, तो 5 3 जब 15, 25 माइनस 15 10 अपॉन 3, 10 अपॉन 3। कुछ रॉन्ग हुआ है क्या भाई, कुछ तो रॉन्ग दिख रहा है ना, 3 5 जब 15 तो 10 अपॉन 3, तो आंसर नहीं दिख रहा है बिल्कुल। मेजरमेंट ऑफ ए बी का मेजरमेंट लेना है ना, तो क्या हो जाएगा, पी बी माइनस पी ए, ये 5 है। ठीक है, तो 25 अपॉन 3, 5 3 जब 15, 10 अपॉन 3 आना चाहिए, 10 अपॉन 3, तो यार ये पी ए की वैल्यू तो 3 दी गई है, ओ थोड़ा सा रॉन्ग कर दिए, पी ए, पी बी माइनस पी ए, और पी ए की वैल्यू कितनी है 3 है। ठीक, तो 25 माइनस 9 अपॉन 3 क्या है, 16 अपॉन 3 सेंटीमीटर। दिस आंसर इज करेक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 138 देखेंगे। ये देखिए, चलिए इसको हटाते हैं। 138 द डायगोनल ए सी एंड बी डी ऑफ अ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम बना लीजिए फटाफट। ये है पैरेललोग्राम ए बी सी डी। द डायगोनल ए सी एंड बी डी, देखिए ए सी डायगोनल है और एक बी डी डायगोनल ले लिए। ठीक, ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, डी ए सी। देखिए डी ए सी, ये एंगल कितना दिया है 32 डिग्री। एंड ए ओ बी, ये कितना दिया है 70 डिग्री। देन डी बी सी निकालना है, डी बी सी, ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए ये पैरेललोग्राम है, तो ये अगर 32 है तो ये कितना हो जाएगा, ये एंगल भी कितना हो जाएगा 32, और ये अगर 70 डिग्री है तो लीनियर पेयर से इसको देखेंगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा 110 डिग्री। तो इन दोनों को ऐड करोगे 2 4 1, और 180 से माइनस कर दीजिए 142, ये 8 आ गया, और ये 7 माइनस 4 3, 38 डिग्री। ये देखिए, दिस आंसर इज़ करेक्ट। ओके, तो थोड़ा सा एक्टिव होके इसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन कर ले जाएंगे। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139।
ए की पावर m की पावर n इक्वल ए की पावर mn लिख देंगे। ठीक, देखिए बेस सेम है दोनों में ना, पावर ऐड इक्वल हो जाएगी। ये पावर अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, इक्वल लिख देते हैं, तो mn हो जाएगा। थोड़ा सही से लिखते हैं सीक्वेंस से, सिस्टम से, m की पावर n इक्वल mn। तो हमें m की वैल्यू निकालनी है ना, तो m की वैल्यू कैसे निकलेगी, m की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, m की वैल्यू निकालने के लिए देखिए अब इसे लिखेंगे क्या, m की पावर n अपॉन m इक्वल n। तो ये क्या आ जाएगा, m की पावर n माइनस 1 इक्वल n। तो m इक्वल क्या आ जाएगा, n की पावर 1 अपॉन n माइनस 1। ये देखिए ये ऑप्शन कहीं पे दिख रहा है, n की पावर ये फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, m की वैल्यू आ गई। हम सोच रहे हैं एक बार फिर से इस क्वेश्चन को आपको बताएं, बड़ा ही अच्छा खूबसूरत क्वेश्चन है। तो इतनी जल्दीबाजी में डिस्क्राइब करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि सबका माइंड एक तरीके से नहीं होता भाई, बड़ी आसानी से समझाना पड़ेगा। a की पावर m की पावर n है, तो a की पावर m होल पावर n है। तो देखिए इसे हम लिख सकते हैं a की पावर m पावर n, जैसे वैसे रहने दीजिए, और इसे लिखेंगे a की पावर mn। देखिए अब दोनों साइड बेस सेम दिख रहा है, तो पावर क्या होगी, इक्वल हो जाएगी, m की पावर n इक्वल mn। ठीक, हमें m की वैल्यू निकालनी है, इसलिए m की पावर n अपान m इक्वल n। तो m की पावर क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इक्वल n। तो m इक्वल क्या हो गया, n की पावर 1 अपान n माइनस 1। अगर यहाँ से जैसे स्क्वायर रूट हटता है तो यहाँ स्क्वायर हो जाता है ना, तो ये m की पावर n माइनस 1 है, तो ये भी 1 अपान n माइनस 1 हो जाएगी वैल्यू। ये देखिए दिस आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 140 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 140। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 140 कैसे करना है। जैसे ये ब्रैकेट है ना, इसको अगर सॉल्व करोगे 5 1 जब 5 माइनस 1, तो ये 4 अपान 5 हो जाएगा। 6 1 जब 6 माइनस 1, 5 अपान 6 हो जाएगा। देखिए ये 4 अपान 5, 5 अपान 6, 6 अपान 7, इसी तरीके से हमको वैल्यूज़ मिलती जाएंगी, तो ये 99 अपान 100 हो जाएगा। और देखो कैसे कट हो रहा है, ये देखिए ऐसे 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 ऐसे, तो ये 4 अपान 100 हो जाएगा, और 4 अपान 100 को लिखेंगे 1 अपान 25। ये आंसर 1 इज़ करेक्ट। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर ये था 140। देखिए बिल्कुल समय नहीं लग रहा है ऐसे क्वेश्चन में। ठीक, उसके बाद 141 देखना है। 141 में देखिए देन उस इज़ ट्रू, कौन सा सही होगा। देखिए x की वैल्यू क्या है, लेस दैन 1 है। x क्या है हमारा, x इज़ लेस दैन 1 एंड ग्रेटर दैन 0। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो देखिए ये अगर x पावर 100 हो जाए और ये x पावर 101 हो जाए, तो x की पावर तो लेस दैन 1 है ना, तो 1 से कम है, तो इसकी पावर अगर 101 करेंगे तो ये तो कम रहेगा। तो ये चीज़ बिल्कुल सही है, करेक्ट है ये। लेकिन ये चीज़ सही नहीं है, x की पावर अगर 100 करोगे तो ये भी 1 से कम नहीं होगा, ठीक, 1 से ग्रेटर नहीं होगा, ये बिल्कुल रॉन्ग है। हाँ, जैसे मान लीजिए x इक्वल 1/2 ले लीजिए, 1 से कम ना, तो अगर 1/2 की पावर 100 करिए और 1/2 की पावर 101 करिए, तो ये सही बैठ रहा है कि ये 100 पावर चाहे जितना बढ़ाते जाओगे 2 का, अगर पावर इंक्रीज़ करोगे तो ये डिक्रीज होता जाएगा। ठीक, तो x पावर 100 जो होगा 1 से बड़ा नहीं हो जाएगा, वो छोटा ही रहेगा और छोटा होता जाएगा, और ये तो बिल्कुल नहीं सही है। और x पावर 101 इज ग्रेटर दैन 1 बिल्कुल नहीं सही है। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। 102 देखिए, इन व्हाट टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट विल बी
2/5 ऑफ द प्रिंसिपल एट 8% पर एनम। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला एकदम सिंपल से लगा दीजिए, एस आई इक्वल प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो देखिए इन व्हाट टाइम सिंपल इंटरेस्ट भी 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल, तो 2/5 ऑफ प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट आ गया। रेट क्या है 8 है, टाइम जो है हमें पूछा गया है 100, तो पी से पी कट जाएगा और ये 2 4 जा 8 आ जाएगा और 4 से इसको काटोगे 4 2 जा 8 4 5 जा, तो टी इक्वल क्या आ गया देखिए, टी इक्वल हम लोगों को मिल गया 25/5, तो ये 5 5 जा 25, तो टी इक्वल 5 आ गया। ठीक 5 साल, ये देखिए 5 ईयर्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 143 देखेंगे। नंबर क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट नंबर विच मल्टीप्लाई टू गेट परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब नंबर कैसे जानते हैं, जो क्लास 6 में सीखे हैं आप लोग, 7 में सीखे हैं। परफेक्ट क्यूब में अगर 3 3 का कोई डिजिट आती है 3 टाइम्स, तो 3 के अगर सेट में बनते हैं तो वही परफेक्ट क्यूब होता है, अगर अदरवाइज़ नहीं। तो जो हमको नंबर दिया है इसे प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे, 33275। प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे, इसे पहले 3 से डिवाइड करिए, देखिए होता है 1 1, 3 9 जा 27, 3 से नहीं हो रहा है ये, 3 से 1 मिनट, 3 3 2 7 5, तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसको कर दीजिए 5 से। सबसे पहले देखिए 5 6 जा 30, 3 बचेगा, 5 6 जा 30, 2 बचेगा, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। ठीक, और फिर से 5 से कीजिए, 5 1 5, 5 3 जा 15, 5 3 जा 1। 11 से कीजिए इसको, 11 1 जा 11, तो कितना बचेगा 3, 23 हो जाए, 11 2 जा 1, 11 से कर दीजिए। देखो यहाँ 3 का 3 सेट बन रहा है ना, ओ सॉरी 11 3 टाइम्स आ रहा है, 11 क्या हो रहा है 3 टाइम्स आ रहा है, 11 3 का ट्रिपलेट बन गया, मतलब कि 3 जो है 11 टाइम 11 जो है 3 टाइम्स आ गया, ये तो हो गया कंप्लीट। लेकिन 5 देखिए केवल कितना आया है 2 टाइम्स, और परफेक्ट क्यूब में कितना आना चाहिए 3 टाइम्स, तो वी नीड टू मल्टीप्लाई स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई करना चाहिए है? तभी 3 3 का सेट बनेगा, अदरवाइज़ नहीं, तो इसलिए 5 से मल्टीप्लाई करना ज़रूरी रहेगा इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 144 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 144 ये 144 कैसे करेंगे, the HCF of this and this is p minus alpha, then value of alpha। इन दोनों का HCF क्या है p माइनस एल्फा। अगर HCF निकालना है इनका, तो इन्हें फैक्टराइज कर लीजिए, p² माइनस 8p प्लस 12, तो फैक्टर बनाओगे तो क्या बनेगा 12 1 जा 12, तो ये p माइनस 6 और p माइनस 2, देखिए एक ये फैक्टराइज हो गया। दूसरा होगा क्या p² प्लस 4p माइनस 12, सेकेंड पॉलिनॉमियल ये दिया गया है, इसको फैक्टराइज कर लीजिए, तो p इसका फैक्टराइजेशन p प्लस 6 और p माइनस 2, तो दोनों में HCF कॉमन क्या मिल रहा है p माइनस 2 ना, तो HCF क्या आ गया p माइनस 2। अब p माइनस 2 को कंपेयर करिए, किससे कंपेयर करना है p माइनस अल्फ़ा से, तो p माइनस अल्फ़ा से कंपेयर करोगे तो अल्फ़ा इक्वल क्या आ रहा है देखो 2, तो कौन सा ऑप्शन सही है, दिस आंसर इज करेक्ट। ठीक, 2 ऑप्शन इज करेक्ट। द फैक्टर ऑफ द पॉलिनॉमियल,
इस पॉलिनोमियल का फैक्टर क्या होगा, इसको देखिए। वन 45 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखिए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल जैसे एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस माइनस 6। अब इसका फैक्टर जानना है तो फैक्टराइज करोगे थोड़ा टाइम लगेगा। फैक्टर ढूंढना है, फिर क्वाड्रेटिक बनाना है, फिर फैक्टराइज करते जाना है। तो सबसे आसान तरीका ये होगा कि जो ऑप्शन दिए गए हैं इनको लेकर के चेक कर लेते हैं। तो अगर हम x इक्वल 1 ले लें तो x माइनस 1 इसका फैक्टर कब होगा, जब x इक्वल 1 रखने पर ये पॉलिनोमियल क्या बन जाए, 0 बन जाए। तो x इक्वल क्या रखिए आप, x इक्वल 1 रखिए यहाँ पे। तो 1 का क्यूब 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6। देखिए माइनस 6 कितना हो जाएगा, माइनस 12 प्लस 11 प्लस 1 12, 0 आ गया। इसका मतलब x माइनस 1 इसका क्या है, फैक्टर है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अब ये 4 ऑप्शन बच गए ना, 3 ऑप्शन, 1 2 3 सही हो सकता है कोई एक। अब x इक्वल हम अगर 2 ले लेते हैं, सपोज करिए x इक्वल क्या ले लें, सपोज करिए 2 ले लेते हैं। x इक्वल 2 लेने पे इफ़ x इक्वल 2 रख दीजिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इक्वल 2 अगर रखेंगे 2 क्यूब माइनस 6 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 2 माइनस 6, 8 माइनस 2 जा 4 6 जा 24 प्लस 22 माइनस 6। देखिए ऐड करिए कितना आएगा, 22 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 30 माइनस 30 0। तो x इक्वल x माइनस 2 भी इसका फैक्टर बन गया। तो ये दोनों ऑप्शन तो गायब हो गए, और तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल थर्ड, क्योंकि x माइनस 3 x इक्वल 3 पुट करोगे तब भी 0 ही आना है इसको, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 146 देखेंगे। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ओके 146 द इक्वेशन हुज रूट्स आर, ये देखिए 2 रूट्स दिए गए हैं, एक और ये दूसरा रूट दिया गया है। अगर ये दोनों रूट्स हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनता है, जब रूट्स अल्फ़ा और बीटा होते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है जब रूट्स मालूम हो तो। और यहाँ भी मालूम है हमें, तो एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट बनाते हैं p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू, और यहाँ पे शायद माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस ले लेंगे, p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू, एक्स प्लस p माइनस क्यू p प्लस क्यू इंटू माइनस p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू। इसको सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा -1। और ये मैटर है एक्स स्क्वायर और माइनस एलसीएम ले लीजिए इसका, p प्लस क्यू और p माइनस क्यू। तो क्या मिल जाएगा हमको, ये p माइनस क्यू का होल स्क्वायर माइनस p प्लस क्यू का स्क्वायर x माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq माइनस p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq अपॉन p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर x माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, और एक्स स्क्वायर माइनस 2pq माइनस प्लस 4pq, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स माइनस 1।
तो देखिए इसमें कोई ऑप्शन मिल रहा है, तो इसे और सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 4pq एक्स माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या आ रही वैल्यू, कोई आंसर मिल रहा है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 4pq माइनस स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 147 देखेंगे। देखिए ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है 147। इसमें क्या करना है, द मार्क्स ऑफ 16 स्टूडेंट, 16 स्टूडेंट के मार्क्स दिए गए हैं। कितने स्टूडेंट, 16 स्टूडेंट के मार्क्स। ये देखें, इन मैथ्स इन मंथली टेस्ट, मंथली टेस्ट के नंबर हैं ये। देखिए 0 नंबर, 2 नंबर, 3 4 5 ये सब नंबर्स फाइंड हुए हैं। तो इसका मॉड निकालना है। तो मॉड क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा टाइम होती है वही उसकी मॉड हो जाती है। तो देखिए 0 केवल 2 टाइम्स है, 2 कितनी टाइम्स है, 2, 3। उसके बाद 5 देखो यहाँ पे कितने टाइम्स दिख रहे हैं, 5 यहाँ 1 टाइम है और यहाँ पे 3 टाइम्स है। तो टोटल कितने हो गए, 4 टाइम्स हो गए। सबसे ज़्यादा यही आ रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 5 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 148 देखेंगे। 148 इसको हटा देते हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। 148 देखिए इसको कैसे सॉल्व करने हैं। ये 3 की पावर 2x प्लस 1 माइनस 3 की पावर x इक्वल 3 की पावर x प्लस 3 माइनस 3 की पावर 2। देखिए सबसे बड़ा मैटर ये है कि इसे कितने कम समय में कर सकते हैं। बड़ा क्वेश्चन है, समय लग जाएगा, बहुत कुछ हो सकता है। तो इसे करने के लिए सबसे पहले आप क्या करिए, x की पावर को चूज करिए। x इक्वल 1 ले लीजिए, मान लीजिए हमने ले लिया। x इक्वल 1 लोगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, 3 की पावर 5 और यहाँ 3 की पावर क्या हो जाएगा 1 और यहाँ 3 की पावर 4 बचेगा। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा ना, इसके लिए सेटिस्फाइड नहीं होगा। 3 की पावर क्या ले लें, 0 ले लेते हैं। तो ये 3 की पावर 1 हो जाएगा माइनस 1, तो ये 2 आ गया इस साइड और ये भी सेटिस्फाइड नहीं होगा इसके लिए भी। ठीक, तो बिल्कुल नहीं सही, ये भी नहीं है। अब 2 x को माइनस 1 ले लीजिए, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, ये 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 3 की पावर माइनस 1, 3 की पावर माइनस 1 लोगे तो ये कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ देखिए क्या आ गया, 3 की पावर माइनस 1। 1 मिनट, ओके। तो 148 देखिए यहाँ पे कितना आ गया, 3 की पावर माइनस 1 और माइनस 3 की पावर माइनस 1। ये देखिए 0 इक्वल 0। ठीक, तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सेकंड। तो क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू करने की कोशिश करिए, ये नहीं कि बहुत बड़े बड़े फार्मूले लगाइए, कुछ भी करिए तो उससे क्वेश्चन आना कोई ज़रूरी नहीं कि आ जाए। अब आएगा भी तो बहुत लॉन्ग टाइम हो जाएगा, समय ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 149 करते हैं इसके आगे। 149 अगर करेंगे, देखिए यहाँ पे एक लीप ईयर दिया गया है। लीप ईयर में कितने डेज होते हैं टोटल, 366 डेज। अगर इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ईस्टर डेज निकल जाएंगे। तो क्या होंगे, 7 5 जा 35, 1 बचेगा, 7 2 जा 14, देखिए 2 प्लस हो गया, तो 2 डेज एक्स्ट्रा हो गए। तो 2 डेज एक्स्ट्रा हो सकते हैं, तो उसमें संडे कितने इंक्लूड होंगे, जैसे मान लीजिए क्या हो गया, संडे टू मंडे,
संडे और मंडे का एक सेट बन जाएगा। 2 एक्स्ट्रा दिन हो रहे हैं तो या फिर संडे आएगा और मंडे आ सकता है, और क्या आ सकता है, सैटरडे आ सकता है और संडे आ सकता है। ठीक, तो देखिए संडे 2 टाइम इंक्लूड हो रहा है, एक सैटरडे और संडे के साथ और एक संडे और मंडे के साथ। इसी तरीके अगर पेयर बनाएंगे तो टोटल 7 पेयर बनेगा, और 7 पेयर में 2 पेयर ऐसे हैं जिसमें संडे इंक्लूड है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा टोटल 2/7 हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट होगा। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं एकदम कम समय में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 150 देखेंगे। 150 नंबर क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू अ कॉर्ड इज, ये देखिए सर्कल है, और इस सर्कल थोड़ा और अच्छा सर्कल बनाते हैं। ठीक, ये देखिए इस सर्कल का सेंटर है। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू कॉर्ड इज, सेंटर से कार्ड की डिस्टेंस कितना है, 12 सेंटीमीटर। ठीक, एंड लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 10। अच्छा, लेंथ ऑफ कॉर्ड अगर 10 है तो इसको अगर सेंटर से मिलाएंगे तो ये 5 हो जाता है। थोड़ा और बड़ा फिगर लेना पड़ेगा हमें इस तरीके से, और इसे ऐसे बनाएंगे। ये सेंटर हो गया इस सर्कल का। ठीक, और इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं, ओ हो गया ए बी। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर टू कॉर्ड इज 12 सेंटीमीटर, तो ये 12 सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद एंड लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 10, अगर कॉर्ड सर्कल का जो कॉर्ड है उसकी लेंथ 10 है तो ये 5 होगा, ये 5 होगा, क्योंकि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड इज बाइसेक्टेड बाय दिस कार्ड ओ ए क्या करेगा, इस कार्ड को बाइसेक्ट करेगा इक्वल पार्ट में, तो ये 5, ये 5। तो हमें ओ से बी की डिस्टेंस निकालनी है, तो ओ से बी निकालोगे तो रेडियस आ जाएगा, और यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ओ बी इक्वल क्या आ जाएगा, √12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो कितना आ गया 144 प्लस 25 इक्वल √169, तो कितना आ गया 13। तो ये हो जाएगा कितना 13। तो इसका डायमीटर कितना होता है आगे प्रोसीड कर देंगे, यह भी 13 हो जाएगा, ये 26 हो गया। ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो ओके दोस्तों, आज हम लोगों ने यूपी टेट पेपर 2 का टोटल 30 क्वेश्चन सॉल्व किए, और 30 क्वेश्चन पूरे एक्सप्लेनेशन मेथड के साथ किया गया, और ये बहुत ही आसान तरीके से। इसी तरीके से आपको इस चैनल पे प्रैक्टिस पेपर्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं वो देखने को मिलते रहेंगे। थैंक यू।